तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग बेहतर और अच्छे होंगे और बेहतर की तलाश में होंगे। तो आज हम क्लास 10 गणित विषय के अंतर्गत वास्तविक संख्या लेके आए हैं। आपका ये जो आपका वीडियो रहेगा वन शॉट में रहेगा। ये आपका वास्तविक संख्या जो पहला चैप्टर है इसे हम वन शॉट में पूरा ख़त्म करने वाले हैं। तो आइए टाइम ना व्यर्थ करके हम अपने टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये कह रहा है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या है, भाज्य गुणनखंड क्या है, हमने नेक्स्ट वीडियो में, इसके पहले वीडियो में हमने आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ये आपका जो 5 सवाल दिए गए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला क्या है आपका 140 है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे एलसीएम। तो क्या आएगा, इसे काटेंगे तो 2 7 14 ये हो जाएगा। इसके बाद ये कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ये 7 बचे 35 ये हो जाएगा। इसके बाद कितना आएगा, 5 एक कम 5। इसे हम कितना लिखेंगे 140 का, तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू लगाएंगे। इसके बाद 7 का स्क्वायर में 1 लिखेंगे। ठीक है, घात में, और इंटू में कितना आ जाएगा 5 के घात में 1। ये आपका क्या हो जाएगा, पहला सवाल हो जाएगा। इसी तरह हम दूसरा देखते हैं। आपका क्या है, दूसरा है 156। ठीक है, ये आपको कितना है 156, इसका भी निकाल लेते हैं। तो 2 से काटते हैं इसे, तो कितना आ जाएगा 2 7 14 और 2 8 16 ये हो जाएगा। इसके बाद फिर काटते हैं इसे, 2 से ये कट जाएगा, तो 2 3 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 18, तो 2 9 18। ठीक है, और इसके बाद ये देखिए 3 से कट जाएगा, 3 का नाम 3, 3 3 का नाम ये कट जाएगा। इसके बाद ये 13 का नाम 13 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 156 का कितना आया आपका गुणनखंड, तो आया है आपका 2 का स्क्वायर इंटू में 3 के घात में 1 है। ठीक है, और गुणे में आपका 13 के घात में 1 ये हो जाएगा। देखिए घात हम 1 2 की इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अभी हम एलसीएम और एचसीएफ जब निकालेंगे तो वहाँ पर घात की सहायता से आसानी से एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। इसके बाद आपका दूसरा कितना, दूसरा क्या है 3825 है। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करने चले अगले स्लाइड में। कितना है 3825 है, ये आपका है। इसे भी सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कितने से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 का नाम 3, 3 दूना 6 हो जाएगा। इसके बाद ये कितना हो जाएगा 22, 3 7 21, ये 3 5 15 हो जाएगा। ये फिर से 3 से कट जाएगा, तो 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, ये कटेगा 5 से। ठीक है, तो 5 8 40 हो जाएगा। इसके बाद 5 5 25 ये हो जाएगा आपका। और इसके बाद यहाँ पर ये कितने से कटेगा, 5 से ही कटेगा। 5 एक कम 5, ये कितना हो जाएगा 35, 5 7 35 हो जाएगा। और 17 का नाम आपका कितना आ जाएगा 17। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लिख देते हैं। 3825 है आपका, तो इसे हम लिखेंगे कितना आएगा, 3 का स्क्वायर इंटू में 5 के घात में 2 इंटू में 17 के घात में 1 ये आपका आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल आपको क्या है देखते हैं। इसी में का 5005 है। ठीक है, ये कितना है 5005 है, तो इसे देखते हैं कितना है आपका 5005 है, ये आपका है। तो इसका भी हम गुणनखंड विधि द्वारा निकाल लेंगे। देखिए ये कितने से कट जाएगा, 5 से, 5 एक कम 5, ये 00, 5 एक कम 5 ये कट जाएगा। अब देखिए ये कितना आ गया, अभी तक 5005 था तो हमने 5 से काट दिया, अब 1001 है, तो ये कितने से कटेगा आपका 11 से कट जाएगा, तो 11 9 99 हो जाएगा। इसके बाद 100 है, 100 में से 99 जाएगा तो 1 बचेगा, तो इधर कितना हो जाएगा 11, तो 11 का नाम 11। ठीक है, अब इसके बाद ये कितने से कटेगा, ये कट जाएगा 7 से, 7 13 में 91। ठीक है, और इसके बाद ये 13 का नाम 13 हो जाएगा। देखिए 7 एक कम 7 हुआ। इसके बाद ये कितना हो जाएगा 21, 7 3 21 ये हो जाएगा। 13 का नाम 13, तो 5500 का कितना आपका आ जाएगा 5005 का ये गुणनखंड लिखेंगे। तो 5 के घात में 1 इंटू में 11 के घात में 1 इंटू में 7 के घात में 1 इंटू में ये 13 ये आपका हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल क्या है उसे भी देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल है 7429। ठीक है, आपका कितना अगला सवाल है 7429 ये आपका हो जाएगा। तो इसे भी काटते हैं, तो ये कितने से कट जाएगा आपका 19 से कट जाएगा, 19 से काटेंगे। ठीक है, ये आपका क्या है 19 है, 19 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3901 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसे हम 23 से काटेंगे तो कितना आएगा
3001 से 21 से वो सॉरी जो आपका 391 से 19 से काटेंगे कितना आ जाएगा 17। अब इसे हम लिख देंगे 17 का नाम 17, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए ये 7429 जो है आपका, इसका हम गुणनखंड लिखेंगे तो कितना आएगा 19 के घात में 1 इंटू में 23 के घात में 1 इंटू में आपको क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा घात में 1, ये हो जाएगा। आपका जो पहला सवाल था यहाँ पर कौन सा 140 156 3825 5005 7429, हमने ये सबको क्या किया गुणनखंड हमने बता दिया आपको, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या है यहाँ पर। अगला सवाल है कि यहाँ पर पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF मतलब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर मासा, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा मासा। इसके बाद LCM क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा लासा, ठीक है, ये आपको क्या हो जाएगा लासा। कह रहा है ज्ञात कीजिए तथा इनकी उत्तर के भी जांच करना है, ठीक है। और क्या कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है, ये आपको क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मासा इंटू क्या आ जाएगा लासा, ये होता है आपका, ठीक है। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है मासा इंटू लासा होता है। तो आपका पहला सवाल क्या है 26 और 91। तो हम पहला सवाल यहाँ पर लेके चल रहे हैं, कितना है 26 और 91, ठीक है, 26 और 91, इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए 26 का हम गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 2 से कटेगा तो ये 13 आ जाएगा, 13 दूनी 26 होता है और 13 का नाम 13, ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये आपका क्या कितना है 91, इसे हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 से काटेंगे, नहीं 3 से नहीं गए, 13 से 91 हो जाएगा, ठीक है, 7 एकम 7 ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 26 का आपका गुणनखंड कितना निकला है आपका 2 घात में 1 इंटू 13 घात में 1, ये निकला है। इसके बाद 91 के आपका कितना घात निकला है 13, देखिए 13 घात में 1 इंटू में कितना निकला है 7। हम देखिए यहाँ पर इसलिए 13 के सामने 13 लिख रहे हैं क्योंकि अभी हमें LCM मासा निकालने में सरलता होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये है, देखिए यहाँ पर ये दोनों मिल रहा है, तो ध्यान देना जो आपका HCF होगा आपका कितना निकला है, देखिए घात में जो मिल रहा है आंसर, मतलब दोनों संख्याओं में जो मिल रहा है उसे हम लिखेंगे 13 लिखेंगे। अब देखिए HCF निकालते समय सबसे न्यूनतम घात को देखते हैं, ठीक है। आपको कौन से घात देखते हैं, सबसे न्यूनतम घात, इसमें क्या है 1 है, तो 1 है, इसके घात में 1 लगा है तो इसमें क्या लिखेंगे 13 ही है, क्योंकि 13 को 13 से गुणा करेंगे 13 को 1 से गुणा करेंगे 13 ही आएगा। इसके बाद LCM देखते हैं, अब हम लोग क्या LCM देखते हैं, ठीक है, LCM रुक जाइए 1 सेकेंड है सर, टाइम दीजिए आप। कहीं पर हमारे डिजिटल बोर्ड पर मक्खी बैठ गई इसलिए काम नहीं कर रहा है। LCM ज्ञात करना, ठीक है। LCM क्या होता है, देखिए जो संख्या मिल रही है उसे लिखेंगे, लेकिन उसका सबसे बड़ी घात लेंगे, ठीक है, सबसे अधिकतम घात लेंगे। तो यहाँ पर कौन संख्या मिल रही है 13 के सबसे अधिकतम घात कितना होता है आपका, फिर रुक जाइए 1 सेकेंड, कहीं पर मक्खी बैठ रही है यहाँ पर। कितना आ जाएगा आपका मक्खी बैठ रही है, दिखाई नहीं दे रहा है कहाँ पर बैठी है। आपको कितना आएगा 13 आ जाएगा, ठीक है, ये कितना आएगा 13 के घात में 1 हो जाएगा, इंटू में यहाँ पर और क्या बच रहा है 2 के घात में 1 इंटू में और क्या बच रहा है आपका 7 के घात में 1, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 13 हो जाएगा, अब 2 गुणे 7 आ जाएगा, तो 13 इंटू में 7 दूना 14, ये हो जाएगा। अब इसे हम गुणा करेंगे कितना आएगा 14 तिरिक 42 के 2 हासिल लाइन 4, 14 का नाम 14 4 18, यहाँ पर कितना आ जाएगा LCM आपका LCM कितना आ रहा है 182।
और HCF कितना आ रहा है 13। अब कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, मतलब उत्तर की क्या ज्ञात करना है आपको, उत्तर की सत्यता करना है कि मतलब अगर लासा और मासा को गुणा कर दे और आपका जो अंक दिया है इसे दोनों गुणा कर दे तो क्या दोनों समान है कि नहीं, इसे देखते हैं। तो क्या लिखे यहाँ पर, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल बराबर है आपका क्या है HCF इंटू में LCM, ठीक है। तो दो संख्या गुणनफल, तो आपकी दो संख्या क्या है, एक 26 है एक 91, तो इसे हम गुणा करेंगे 26 इंटू में 91, ठीक है, बराबर है LCM आपका कितना निकला है आपका, देखिए LCM एक निकला है 13, एक निकला है 182, ठीक है। तो HCF आपको कितना है 13 इंटू में गुणा करो कितना आएगा 182, ये हो जाएगा, ठीक है। इसे गुणा करने पर आपका कितना आ जाएगा, देखिए गुणा अगले स्लाइड पर हम गुणा कर ले रहे हैं, ठीक है। देखते हैं गुणा करने के बाद, देखिए ये आपका कितना है 182 इंटू में 13 करना है कि नहीं, तो इसे गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। इसके बाद 3 दूना 6, 18 का 54, ये हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर 0 लगाएंगे, ठीक है, ये आपको क्या हो जाएगा 0। इसके बाद 1 से गुणा करना है, मतलब ये उतर ही आएगा, ठीक है। तो कितना आएगा 6, 4 2 6, 8 5 13 3, 1 1 2, मतलब 23 तो कितना आएगा आपका 66 आएगा, ठीक है। 2366 आएगा गुणा करने पर। यहाँ पर आपका कितना आ रहा है, ये 2366 आ जाएगा। अब ठीक है, इसके बाद हम 26 91 गुणा कर लेते हैं। आपका कितना है 26 इंटू में 91, ठीक है, 91 गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 26, यहाँ पर 0 हमने लगाया, 9 छक्का 54 के 4, हासिल लाइन 5, यहाँ पर हासिल लिख ले रहे हैं 5, 9 दूनी 18 5 23, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये 6 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आएगा 23, मतलब देखिए कितना आया यहाँ पर 2366, यहाँ पर भी कितना आ रहा है 2366, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर आपका है 26 गुणे 91 किए तो कितना आ गया 2366। तो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, दोनों मतलब जो आपका दो संख्या गुणनफल था, जो आपका दो संख्या था 26 91 और LCM और HCF आपका जो था, इनका दोनों गुणा आपस में करने पर क्या आ रहा है, दोनों संख्याएं समान आ रही हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, यही आपको क्या हो जाएगा आंसर। इसके बाद अगला सवाल क्या है आपका 510 और 92, ठीक है, 510 और 92, तो इसे भी सॉल्व करने चल रहे हैं, इसे हम इरेज कर लेते हैं। 510 और 92, ठीक है, 510 और 92, 510 और 92, 90 2 92, ठीक है। तो इसका भी हम निकालेंगे, देखिए 510 है, इसका गुणनखंड कर लेते हैं, तो ये कितने से कटेगा 2 से, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा। इसके बाद ये किससे कट जाएगा 5 से, ठीक है, 5 5 25, 5 1 5 है। इसके बाद ये कितने से कट जाएगा 3 से कट जाएगा, 3 1 9 3, ये कितना हो जाएगा 21 और 3 7 21, ये हो जाएगा। इसके बाद ये 17 1 9 17, ये हो जाएगा। इसके बाद 92 के हम निकाल ले रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 2 छंग 12, ठीक है, फिर कटेगा तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, और इसके बाद 23 1 9 23, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। अब देखते हैं, दोनों गुणनखंड लिख ले रहे हैं, क्या है आपका 510 का, ठीक है, तो कितना आया है 2 के घात में 1 इंटू में 5 के घात में 1 इंटू में 3 के घात में 1 इंटू में 17, ये आपका आ जाएगा, घात में 1 लगा देंगे। इसके बाद 92 का आपका आया है, कितना है 2 के घात में स्क्वायर, ठीक है, मतलब 2 के घात में 2 इंटू में 23 आया। तो अब देखिए LCM हमने आपको बताया कि जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो वो आपका क्या रहता है, सॉरी HCF, ठीक है, मासा। हमने बताया कि जो दो संख्याओं में क्या रहे कॉमन रहे वही आपको क्या रहता है, मिलता रहे वही आपको क्या रहता है मासा। तो यहाँ पर HCF बराबर है, यहाँ पर क्या आ जाएगा
2 लिखेंगे। और HCF निकालने के लिए सबसे न्यूनतम घात की आवश्यकता होती है, तो न्यूनतम घात कितना है आपका 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसके बाद LCM, ठीक है, LCM निकालेंगे। LCM निकालने के लिए जो मतलब जो संख्याएं आपस में मिल रहे हैं, जैसे ये संख्या क्या है आपस में मिल रहे हैं, तो ये संख्या लेंगे लेकिन इन पर सबसे अधिकतम घात लेंगे। तो अधिकतम सब दोनों संख्या मिल रही है तो 2 हो जाए, इस पर अधिकतम घात कितना है 2 है, इसके लिखेंगे। इसके बाद जो नहीं मिल रहा है उसे भी लिख लेंगे। तो 3 के घात में 1 इंटू 17 के घात में 1 इंटू में 23 के घात में 1, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर घात 1 लगा दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये आपका जो लिखा है ये लिखा है 2 इंटू में 2, तो ये कितना आ जाएगा 4। ठीक है, ये हो जाएगा। इंटू में 3 के घात में 1 करेंगे 3, ये 17 आ जाएगा, गुणे में 23। ठीक है, इसका आप गुणा करोगे तो गुणा करने पर आपका आएगा 23,460 आ जाएगा। ठीक है, आप जब इन दोनों का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 23,460 है, ये आपका आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या निकालने चल रहे हैं, मतलब दोनों क्या निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल मासा तथा लासा भी ज्ञात करना, क्योंकि उत्तर की हमें जांच करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल बराबर क्या लिखेंगे HCF, ठीक है, इंटू में LCM, ये हो जाएगा। 2 संख्या हमारा क्या है 510 इंटू में क्या है आपका 92। ठीक है, बराबर है LCM और HCF को गुणा, मतलब 2 गुणे आपको क्या आ जाएगा 23,460, ये आ जाएगा। अब देखिए दोनों को गुणा करने पर हमारा कितना आता है, ये आपको गुणा करोगे तो 46,920 आता है। ठीक है, देखिए हम गुणा करके आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर रुक जाइए। ये ले रहे हैं। ठीक है, हाँ ये देखिए ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने गुणा पहले से करके रखा है, कितना आया 23,000। ठीक है, 46,920 आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसे 46,920। ठीक है, ये आपको कहाँ गया 46,920। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, ये आपका 46,920 आएगा। ठीक है, सॉरी रुक जाइए, तो 46,920 ये आपका आ जाएगा। ऐसे भी हम गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा 46,920, ये भी आपका आएगा, मतलब यही आपको क्या है आंसर है। ठीक है, ये आपको क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आएगी नहीं, आशा करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आएगा। इसके बाद अगला सवाल इसी में देखते हैं क्या है। अगला सवाल है 336 और 54। ठीक है, 336 और 54 को निकालना है, तो इसे हम भी ले रहे हैं, सॉल्व करने चल रहे हैं। कितना है 336 और 54। ठीक है, 336 और 54। ठीक है, 50 और 54, 336 का हम गुणनखंड निकाल लेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, इसे काटेंगे तो 2 × 9 2, 2 × 12। ठीक है, इसके बाद ये कितना आ जाएगा 2 × 8 16। यहाँ पर देखिए ये कितना आ गया 2 × 8 16, 2 चौको 8 आ जाएगा, इसे काटेंगे 2 चौको 8, 2 दूना 4। ठीक है, इसके बाद इसे काटेंगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4, 2 × 9 2, 21 आ गया। ये अब कितने से कटेगा 3 × 7 21। ठीक है, इसके बाद ये 7 × 9 7, ये हो जाएगा। इसके बाद आपको कितना आएगा 54, तो इसे काटते हैं। ठीक है, तो इसे काटेंगे तो कितना आएगा 2 दूना 4, और इसके बाद ये कितना आ जाएगा 14 हो जाएगा, 2 7 14। इसके बाद ये 3 9 27। ठीक है, इसके बाद 3 3 × 9, इसके बाद 3 × 9 3, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर हम संख्याएँ लिख लेते हैं, क्या कितना है 336 का, तो ये 2 का कितना है देखिए 1 2 3 4, 2 के घात में 4 इंटू में आपका कितना आ जाएगा 3,
3 के घात में 1 इंटू में आपको कितना है 7, 7 के घात में 1 ये हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम कितना 54 का लिख लेते हैं, ये आपका 54 हो जाएगा। 54 का लिखेंगे कितना आएगा 2 के घात में 1 इंटू में आपका क्या आ जाएगा 3 के घात में 3। ये आपका क्या है गुणनखंड हमने निकाला है। तब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे पहले हम क्या निकालते हैं HCF निकालते हैं, ठीक है। HCF निकालेंगे तो हमने बताया कि जो जो संख्याएं मिल रहे हैं उसे हम क्या करेंगे लिखते हैं, और LCM निकालते समय सबसे छोटी घात को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पर सबसे देखिए ये आपका मिल रहा है, ये भी आपका मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 सबसे छोटी घात में 1 इंटू में 3 भी मिल रहा है 3 लिखेंगे, लेकिन सबसे छोटी घात क्या है 1 है, तो 1 लेंगे। तब इसका दोनों गुणा करेंगे कितना आएगा 6 आ जाएगा। मतलब आपका HCF कितना आ रहा है 6 आ रहा है। इसी तरह LCM देखते हैं, ठीक है। LCM आपका LCM कितना, देखिए LCM में सबसे बड़ी घात को लिया जाता है। तो हेलो वॉरियर्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी के बीच में हम आ चुके हैं आपके अपने जितेंद्र भैया के साथ। तो आशा करते हैं ये पूरे जोश के साथ पढ़ा रहे होंगे, लेकिन आपके जोश को दुगना करने के लिए और इनके जोश को दुगना करने के लिए थोड़ा हम कुछ लाइनें कहेंगे ताकि आप लोग जुड़ सके अच्छे से। तो सुनिएगा कि शोर मचाने से सुर्खियाँ नहीं मिलती जनाब, कि केवल शोर मचाने से सुर्खियाँ नहीं मिलती जनाब, कर्म ऐसा करो कि खामोशी भी अखबार में छप जाए। शोर मत मचाइए। एक शायरी और है, कहते हैं ना कि तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो जितेंद्र भैया आपके समझ लीजिए इस वीडियो के लिए 2 दिन से मेहनत कर रहे हैं और लगे हुए हैं। आप लोग को बस कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को शेयर करना है बस, ताकि हम लोग और अच्छी ऊर्जा और अच्छे जोश के साथ मेहनत के साथ लग सकें और वीडियो रेगुलर आ सके। तो बस ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जितेंद्र भैया को पढ़ाने दीजिए और चलते हैं। सपोर्ट करते हैं, कमेंट में लिख के जाइए जितेंद्र भैया आर्मी, जितेंद्र भैया OP लिख के जाइए। धन्यवाद, बाय बाय। तो इसी के साथ हम आगे क्लास अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने चल रहे हैं। तो आपको बीच में जो आए थे ये आपके आदित्य भैया हैं, जो इंग्लिश और साइंस अच्छे और बेहतर अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। तो इसी तरह हम आगे चल के LCM देखते हैं क्या LCM निकले, ठीक है। तो LCM में हमने क्या बताया कि आपका सबसे बड़ी घात लेते हैं। सबसे बड़ी घात इसमें क्या है 2 के घात में 4 है, ये ले लेंगे, इंटू लगाएंगे। और इसमें आपका जो मिल रहा है 3 है, 3 के सबसे बड़ी घात में कितना है 3 है, 3 लिखेंगे। इसके बाद ये कितना है 7 है, ये 7 के घात में 1 है, हमने 7 के घात में 1 लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 2 को हम कितने बार गुणा करेंगे 4 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, इंटू लगाएंगे। इसके बाद 3 है, 3 के घात में 3 मतलब 3 को 3 बार गुणा करेंगे, तो 3 गुणे 3 गुणे 3। इसके बाद 7 के गुणे इंटू में 7 करेंगे, ठीक है। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ये हो जाएगा, इंटू लगाएंगे। 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इंटू में ये 7 है, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए 16 27 7 गुणा कर लेते हैं, कितना आएगा देखिए 27 गुणे 16, ठीक है। कितना आएगा 7 42 के 2 हासिल लाइन 4, इधर साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद 6 चौको 6 दूनी 12, 12 4 16, ठीक है। 6 दूनी 12 4 16। इसके बाद यहाँ पर क्या लगाएंगे 0। इसके बाद क्या है 1 है, तो ये 27 उतर ही आएगा, तो कितना आएगा 2 7 6 13 3 2 1 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसके बाद 7 से गुणा कर देते हैं, यहाँ पर 7 से गुणा करेंगे फिर से, 7 दूनी 14 के 4, ठीक है। और 7 त्रिक 21, 21 1 22 के 2 हो जाएगा, और 7 चौक 28 2 30, मतलब कितना आ जाएगा आपका 3024 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका LCM कितना आएगा 3024, ये हो जाएगा आपका। अब इसे हमें जो हमने गुणा किया है इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें नेक्स्ट स्लाइड में ना जाना पड़े, इसे हम सॉल्व कर लें। देखिए इसके बाद आपको क्या कह रहा है, वो मतलब आपके उत्तर की सत्यता जाँच करना है। तो क्या है आपका यहाँ पर, एक सेकंड दीजिए आप, कहीं पर हमारे मक्खी बैठ गई इस डिजिटल बोर्ड पर, तो देखते हैं उसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर आपका क्या होता है, आपका होता है HCF इंटू में LCM, ये आपका होता है। तो 2 संख्या है, यहाँ पर हमने क्या लिया है
336 इंटू में कितना है आपका 54, ये है बराबर HCF यहाँ पर कितना निकला है आपका, HCF देखा जाए तो कितना निकला है 6, ये 6 हो जाएगा, इंटू लगाएंगे। इसके बाद ये कितना है 3024, ठीक है, ये आपका है 3024 है। अब देखिए इनका दोनों का, ये इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो दोनों का आंसर क्या आएगा, समान आना चाहिए, नहीं तो अन्यथा क्या रहेगा आपका सवाल गलत रहेगा, ठीक है। तो इसे हम अब आगे बढ़ाकर सॉल्व करने चल रहे हैं। तो देखते हैं, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। कितना देखिए, अभी हम गुणा आपको बताएंगे तो ये वीडियो आपको क्या हो जाएगा, लंबी हो जाएगी ज़्यादा, तो हम इसे हम बता दे रहे हैं आपको कितना आएगा 18,144 आएगा, ठीक है। ये भी कितना आएगा 18,144 आएगा, ये आपको क्या आ जाएगा, यही आपका अंक रहेगा, ठीक है। कितना आएगा 144, ठीक है, यही आपको क्या है, यही संख्या है, मतलब यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है, ये आपको क्या है आंसर है, ठीक है। इसके बाद अगले सवाल पे आते हैं हम, कितना है आपका अगला सवाल देखते हैं, रुक जाइए 1 मिनट। अगला सवाल आपका क्या है यहाँ पर, देखिए अगला सवाल, इसमें 3 ही सवाल था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम, क्या है सवाल आपका यहाँ पर देखिए। देखिए तीसरा आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर देखना, ठीक है। यहाँ पर आपका तीसरा सवाल क्या कह रहा है, तीसरा सवाल है कि अभाज्य, ये मक्खी परेशान कर रही हैं आज हमें, क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के क्या ज्ञात करना है आपको, पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। जैसे अभी हमने शुरुआत में ज्ञात किया है वैसे ही इसे भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका कितना है 12, 15, 21 ये दिया है, मतलब 12, 15 और 21 का LCM निकालना है, LCM और HCF दोनों निकालना है, ठीक है। तो हम एक एक का क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर कितना है 12 है, 12 का हम गुणनखंड कर लेंगे, कितना आएगा 2 छंग 12, ये 2 तिहाई है 6, 3 का नम 3, ये आपका हो जाएगा। इसी तरह 15 कर लेंगे तो कितना आएगा 3 पचे 15, ठीक है, 5 एक कम 5, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद 21 का कर लेते हैं, 3 सते 21, 7 का नम 7, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसे थोड़ा इरेज कर देते हैं ताकि लिखने में हमें सही रहे, ठीक है। अब देखिए 12 का गुणनखंड कितना निकला है, 2 के घात में 2, ठीक है, 2 के घात में 2, 2 के घात में आपका 2 है, इंटू कितना है 3, 3 के घात में 1 है, ठीक है, 3 के घात में 1 है। इसके बाद 12 के बाद क्या है आपका 15 है, 15 के घात में कितना है, देखिए गुणनखंड में 3 के घात में 1 इंटू 5 के घात में आज मक्खी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। ये इंटू में कितना है 5 के घात में 1, इसके बाद क्या है आपका 21 है, ठीक है। 21 का कितना निकला है 3 के घात में 1 इंटू में 7 के घात में 1, ये है। अब देखिए अभी तक 2 संख्याओं वाला LCM HCF था, तो वहाँ पर 2 संख्या का मिलान करते थे। अब यहाँ पर 3-3 संख्या आ गया है, तो यहाँ पर हम 3-3 संख्या का मिलान करेंगे, ठीक। देखिए यहाँ पर ये आपका देखा जाए तो 3 संख्या मिल रहा है कि नहीं, तीनों मिल रहा है कि नहीं, ऐसा हमें संख्या लेना है जो तीनों मिल रहा है, तो वही आपका क्या कहलाएगा, उसी से LCM और HCF निकलेगा, ठीक है। जो आपका तीनों मिल रहा है वो क्या कहलाएगा आपका, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान देना, आपको हम बता दे रहे हैं, जो आपका LCM निकालते समय सबसे बड़ी घात लेते हैं, HCF निकालते समय सबसे छोटी घात लेते हैं, ठीक है। तो आपका क्या है HCF, HCF क्या है यहाँ पर 3 के सबसे बड़ी घात क्या है 1 है, मतलब यहाँ पर आपका HCF कितना आएगा 3 आएगा। इसी तरह LCM निकालेंगे LCM, ठीक है, तो कितना आएगा, जो घात मिल रही है उसे लेंगे, सबसे बड़ी घात इसमें क्या है 1 है, तो 1 लिखें, इंटू लगाया। इसके बाद यहाँ पर क्या बच रहा है 2 घात में 2, इंटू लगाया हमने, यहाँ पर क्या बच रहा है 5, कितना बच रहा है 5 के घात में 1 इंटू में 7 के घात में 1, ये दोनों आपका क्या है बच रहा है, इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे
3 हो जाएगा इंटू में, अभी आपको हमने बताया 2 इंटू में 2 कितना होता है, 4 होता है, ये 4 हो जाएगा। इंटू में ये कितना आएगा, 5, इंटू में ये 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसे गुणा करेंगे कितना का, 4 पंचे 20, इसे गुणा करेंगे 7 त्रिक, देखिए 7 त्रिक 21, ठीक है, इंटू में 4 पंचे 20, ये हो जाएगा। तो 21 दूना 42, ठीक है, 21 दूना 42 हो जाएगा। एक अंक यहाँ पर कितना है, 0 है, 0 है, तो यहाँ पर हम 0 लगा दे रहे हैं। तो आपका क्या, यहाँ पर एलसीएम कितना आ रहा है, 420, और एचसीएफ कितना आ रहा है आपका 3। ठीक है, इसी तरह हम अगला सवाल देखते हैं, क्या है, 17, 23, 29, 17, 23, 29, ठीक है, आपका क्या है 17, 23, ठीक है, और 29 है, ये आपका क्या है, संख्या है। ध्यान से समझना, जिनका अभाज्य अभाज्य आपको पता चल चुका है, जिन संख्याओं का आपका क्या होता है, संख्याएं मतलब वो जोड़े में नहीं आती हैं, तो उनका एलसीएम क्या होता है, सॉरी एचसीएफ क्या होता है आपका, मासा आपका क्या होता है, 1 होता है। मतलब जिनका यहाँ पर आइए हम बता रहे हैं, ऐसे नहीं बताएंगे हम, सीधा बता रहे हैं करके। ठीक है, तो ये कितने से कटेगा, 17 से, 17 का नम 17 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, 23 को काटेंगे 23 से, 23 का नम 23, इसके बाद 29, 29 को हम काटेंगे 29 से, कितना आएगा, 29, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 17 का गुणनखंड कितना निकला है, 17 घात में 1 निकला है। इसके बाद 23 का गुणनखंड कितना निकला है आपका, तो यहाँ पर निकला है 23 के घात में 1, इसके बाद 29 के घात में यहाँ पर कितना गुणनखंड निकला है, 1। अब देखिए यहाँ पर तीनों में देखा जाए तो कोई संख्याएं नहीं मिल रही, तो आपको अगर कोई संख्या नहीं मिलता तो वहाँ पर आपका क्या होता है, एचसीएफ, ठीक है, आपका क्या होता है, एचसीएफ वहाँ पर 1 हो जाता है। समझ में कि नहीं, अगर जो आपका गुणनखंड किया जाए वहाँ पर कोई संख्या ना मिले तो आपका क्या हो जाता है, वहाँ पर क्या हो जाता है आपका एचसीएफ 1 हो जाता है। इसके बाद एलसीएम, यहाँ पर एलसीएम क्या होता है, जो आपका तीनों संख्या या 2 संख्या 4 संख्या रहे उसी क्या करते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर 17 इंटू में 23 इंटू में क्या आ जाएगा, 29, ठीक है, 17, 23, 29, ये आपका गुणा करने पर कितना आएगा, इसे गुणा करने पर आपका आएगा 11,300, इतना आ जाएगा 11,339, ठीक है, आपका कितना आ जाएगा 11,339, ये आपका हो जाएगा। देखिए हम गुणा इसलिए नहीं बता रहे हैं आपको, जो ज़्यादा बड़ा है, अभी बताएंगे तो ज़्यादा समय हो जाएगा और आपको ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो उबाऊ होने लगता है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, गुणा आपको हम कर करके बता दे रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल इसमें क्या है आपका है 8, 9, 25, ठीक है, 8, 9, 25 देखते हैं क्या है आपका, 8, 9 और 25 है, यहाँ पर 8, 9 और 25, ठीक है, और क्या हो जाएगा 25, इसे हम गुणा कर ले रहे हैं, तो इसका गुणनखंड निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 2 चौको 8 आ जाएगा, 2 दूना 4, इसके बाद 2 एक नम 2, ये हो जाएगा। 9 को हम गुणनखंड निकालेंगे तो 3 त्रिक का 9, इसके बाद 3 का नम 3, ये आपका आ जाएगा। 25 को हम निकालते हैं गुणनखंड, तो 5 पचम 25, 5 एक कम 5, ये ठीक है, ये हमने क्या लिखा, 8, 9 और 25 का क्या निकाल लिया, गुणनखंड निकाल लिया। अब इसका हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम और एचसीएम निकालने चल रहे हैं। तो 8 का क्या है आपका, आया 2 के घात में कितना आया, 3, ठीक है। इसके बाद 9 आया है, 9 के घात में कितना आया है, देखिए 9 में कितना आया, 3 के घात में 2 आया, ठीक है। इसके बाद 25 आया, 25 का कितना है, 5 के घात में आपका कितना है, 2 है। अब देखिए एचसीएफ यहाँ पर निकालेंगे तो अभी आपको हमने बताया कि गुणनखंड करने पर जो देखिए यहाँ पर कोई संख्याएं नहीं मिल रहे हैं, मतलब जो आप जो संख्याएं काटे वो आपस में नहीं मिलते हैं, तो उसका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। इसके बाद एलसीएम देखा जाए, एलसीएम क्या हो जाएगा, ये आपस में क्या हो जाएगा, गुणे हो जाएंगे, 9 गुणे 25, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, 8 गुणे 9 गुणे 25, मतलब जो संख्या रहेंगे उसे ही आपस में क्या कर लेंगे, गुणा, एलसीएम निकालने के लिए। देखिए 25 अट्ठे कितना होता है, 400 होता है, ठीक है। ये आपको क्या आ जाएगा, 400 गुणे 9, ठीक है। तो 9 चौक 36 हो जाएगा। इसके बाद 2 जीरो लगा देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, यही एलसीएम है, ठीक है। आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3600, ठीक है। इसके बाद अगले सवाल पे हम आते हैं। आपका अगला सवाल क्या है, देखिए यहाँ पर अगला सवाल है, कह रहा है कि एचसीएफ, इस तरह का सवाल आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आता है।
एग्जाम बोर्ड में, ठीक है। कह रहा है कि HCF आपका दिया है कितना है 306 कामा, ठीक है 657 बराबर कितना है 9 दिया है, मतलब 306 और 657 का यहाँ पर मासा आपका कितना आ रहा है 9 दिया है या 9 आ रहा है, ठीक है। तो LCM कह रहा है 306 और 657 का क्या निकालना है LCM। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि दिया है, क्या दिया है आपको, दिया है कि HCF बराबर कितना है, सॉरी यहाँ पर और लिखना है HCF क्या है आपका 306, ठीक है 306 कामा 657 ये आपका है बराबर दिया है कितना 9 दिया है। इसके बाद हमें हल क्या करना है, मतलब ज्ञात क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर रुक जाइए एक सेकेंड, मक्खी बैठी है कहीं पर। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है आपको, देखिए ज्ञात करना है कि LCM, ठीक है LCM कितना है 306 कामा 657 का क्या ज्ञात करना है आपको LCM, ये हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। देखिए आपको यहाँ पर अभी तक चल रहा था, क्या चल रहा था, यहाँ पर कहाँ गया भाई, ये है आपका, ठीक है चल रहा था कि यहाँ पर हमने पढ़ चुके हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है मासा इंटू लासा, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है मासा इंटू लासा, यही होता है। तो हम इसी सूत्र को लगा कर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दो संख्याओं का यहाँ पर लिखेंगे क्या, दो संख्याओं, आपको क्या हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है आपका क्या होता है, इक्वल करेंगे क्या होता है मासा, ठीक है इंटू क्या आता है लासा, ये आपका आता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर मासा लासा इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर हमें मासा ज्ञात है, इसके बाद दो संख्या भी दिया है, क्या है एक 306 एक 657 है। तो लिखेंगे कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल फल का मतलब आपका हो जाएगा क्या है 306 इंटू में क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर इसे मिटाकर फिर से लिखते हैं, आपका आएगा 306 इंटू में आएगा कितना 657। तो बराबर क्या करना है, देखिए मासा इंटू लासा, लेकिन मासा यहाँ पर आपको कितना दिया है 9, ठीक है। तो यहाँ पर मासा के स्थान पर 9 लिख देंगे, इसके बाद लासा, ठीक है लासा ये लिख देंगे। अब देखिए लासा ज्ञात करना है, तो देखिए ये हमारे यहाँ से दाएं साइड है, आपके जिस साइड हो ध्यान देना। अगर ये आपको क्या है दाएं साइड है, ये किसमें है गुणा में, तो बाएं साइड आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में होगा, ठीक है। जो आपका 6 है ये हमारे तरफ से दाएं साइड में है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो देखिए ये आपका कितना है 306 इंटू में कितना है 657, अब अपान में मतलब भाग में आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में बटे में 6 बराबर क्या आ जाएगा आपका लासा, ये आपका लासा हो जाएगा। अब देखिए 306 है और ये 6 एक कट रहा है, काट देंगे, ठीक है 3 दूना 6 यहाँ पर कटेगा, ठीक है। तो 3 एक नम 3 जीरो बढ़ाएंगे और इसके बाद यहाँ पर कटेगा 3 दूना 6 ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर इसे काट दे रहे हैं, तो 2 पंचे यहाँ पर कितना आएगा 2 पंचे 10 ये हो जाएगा, 2 एक नम 2 कितना आ गया आपका 51 आ गया, ठीक है। मतलब 51 इंटू में ये आपका 51 इंटू में कितना आ जाएगा 657 ये आ जाएगा। अब इसे हम गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गुणा करके बता दे रहे हैं क्या है 657 इंटू में 51 ये आपका है, इसे हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं। देखिए ये 657 तो ऐसे उतर गया क्योंकि एक से कितनी भी संख्या गुणा करोगे वो उतना आएगा। इसके बाद यहाँ पर जीरो लगाएंगे, 5 7 35 के 5 हासिल लाइन 3, ठीक है। इसके बाद 5 5 25, इसके बाद 3 ये जोड़ेंगे 25 3 कितना हो जाएगा 28, 28 के 8 ये हो जाएगा। हासिल लाइन कितना आ जाएगा आपका 2, 5 छक्का 30, 30 2 32 ये हो जाएगा। तो इसका हम जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। इसके बाद 5 5 10 के 0, 8 6 14 8 6 14 1 15 5 हो जाएगा, 2 1 3 आ जाएगा, ये 3 मतलब कितना आ जाएगा 33 50
50 7, ये आपको क्या आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आएगा, आ जाएगा, इधर इसे लिख दे रहे हैं, आपका आ जाएगा 33 50 0 7, ये आपका क्या आ जाएगा, LCM, ठीक है। आपको कितना आ जाएगा LCM, ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखिए इसे 33 50 7 आएगा। इसे देखिए, अगर हम इसे क्या करें, यहाँ पर समझना, इसे मिटाते हैं तो फिर से बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आपका क्या है, ये अंक है, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल आपका कितना है, 306 इंटू में कितना है 657, ये है, बराबर क्या है, लासा आपका कितना निकला है, 9 निकला है, सॉरी 9 था, हम यहाँ पर 6 लेके कर दिए थे, इसलिए गलती हो गया था, ठीक है। यहाँ पर क्या है 9 है, तो 9 लेंगे, 9 लेंगे, इंटू में क्या आ जाएगा, लासा, ये आपका हो जाएगा लासा, ठीक है। तब देखिए 9 इधर आएगा दाएं साइड से, हमारे साइड दाएं साइड है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो 306 इंटू में 657, ठीक है। अब बटे में कितना है 9, बराबर क्या आ जाएगा आपका लासा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा लासा। तो इसे हम काटेंगे, देखिए 3 त्रिक का 9, इसके बाद ये क्या आ जाएगा, 3 का 9 3, 0 बढ़ा, बीच वाला 0 है, 3 दूना 6, मतलब 102 ऊपर बच रहा, ठीक है। यहाँ पर 3 आया, अब देखिए 3 से ऊपर कट जाएगा, 3 का 9 3, इसे काटेंगे 3 का 9, सॉरी ये यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 3 दूना 6, ठीक है, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 का 9 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 27, 3 9 27, ये आ जाएगा, मतलब 102 इंटू में 219 है, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा 219। अब इसे हम गुणा करेंगे, तो गुणा कर ले रहे हैं, देखिए 219 इंटू में आपका कितना है 102, ठीक है, इसे गुणा करते हैं, देखिए ये कितना आ जाएगा, 19 दूना 38, ये हो जाएगा, 2 दूना 4, ये हो जाएगा, यहाँ पर 0 बढ़ाए तो ये सब 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 2 0 और बढ़ा ले रहे हैं, इसके बाद कितना आएगा 9 1 2, वैसे वो आपको गुणा आता है, ठीक है। तो ये कितना आएगा, जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, 9 4 13, 3 आ जाएगा, 1 1 2 आ जाएगा, इसके बाद 2, मतलब 23 300 कितना आएगा 33, ठीक है। ये आपको गुणा करने पर कितना आएगा 22 338, ये आपका क्या आ जाएगा LCM, ठीक है, LCM, ये आपका क्या है, यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में नहीं, आशा करते हैं कि बेहतर समझ में आएगा, एकदम स्लो और बढ़िया से बताते हुए चल रहे हैं आपको, ठीक है। इसी तरह आपका अगला संख्या क्या, वो अगला सवाल क्या है, 5वां नंबर क्या है, कह रहा है कि जांच कीजिए, ठीक है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के घात में n है, ठीक है, 6 के घात में n है, 6 के घात में n है, नहीं 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है, मतलब n के लिए संख्या 6 के घात में n है, ठीक है, ये यहाँ पर नहीं रहेगा, ये n है आपका। तो क्या मतलब कह रहा है कि अगर जो आपका n, पहले यहाँ पर समझते हैं n क्या है, n क्या है आपका संख्या है, कौन सी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी, 1 2 3 4 5 डैश आप ले सकते हैं। तो कह रहा अगर 6 के घात में n है, तो अगर हम कोई संख्या लिखें तो उसे आपस में गुणा करने पर लास्ट के स्थान पर क्या आना चाहिए, शून्य, मतलब इकाई के स्थान पे आपको क्या आ जाना चाहिए, इकाई के स्थान पर क्या आना चाहिए, स्थान पर शून्य आना चाहिए, ठीक है। ये आपको क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि लास्ट संख्या क्या है, 0 पर समाप्त होता है या नहीं, ये कह रहा है, ठीक है। तो इसे हम चल रहे हैं सॉल्व करने। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे, पहले ये समझिए क्या, यहाँ पर रुक जाइए, तो अच्छा मूव पे गया है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये कब हो सकता है, जब आपका क्या दो संख्याओं का गुणनफल जो आपका m 2 के घात में n इंटू में
5 की घात में m के बराबर हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा आपका, ये 0 लास्ट में इकाई के स्थान पे आ सकता है, नहीं तो अन्यथा नहीं आ सकता। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, दो संख्याओं का क्या गुणनफल। ठीक है, गुणन नहीं, अगले स्लाइड में आपको हम बता दे रहे हैं, यहाँ पर नहीं मज़ा आएगा। ठीक है, रुक जाइए, तो अगले स्लाइड में हम बता दे रहे हैं। ठीक है, अगले स्लाइड में चल रहे हैं बताने आपको, कहाँ है सवाल, ये है। ठीक है, अगले स्लाइड में बताने चले हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्या, यदि संख्या, ठीक है, यदि संख्या का क्या है गुणनफल, यदि संख्या का गुणनफल क्या हो आपका 2 के घात में n इंटू में 5 के घात में n हो, तो आपका क्या हो जाएगा, संख्याएं वो आपका क्या रहेगा, n के घात में लिखी, मतलब रूप में लिखी जा सकती हैं। ठीक है, ठीक है, अगर यदि संख्या का गुणनफल 2 के घात में n इंटू 5 के घात में m, ठीक है, m के रूप में क्या हो सके, लिखी जा सके, तो संख्या इकाई पर क्या आएगा आपका, शून्य आ जाएगा। ठीक है, शून्य आएगा, ये आपको क्या हो जाएगा, यही आएगा। ठीक है, तो देखिए देखते हैं क्या है, कह रहा है 6 की घात में n, 6 का हम गुणनखंड निकालते हैं, क्या आएगा, 2 तो यही है 6, 3 का नाम 3, मतलब 6 क्या आपको क्या आ रहा है, 2 इंटू में 3, ये आ जा रहा है। देखिए 2 के घात में तो 1 आ जाए, लेकिन यहाँ पर क्या आ जा रहा है 5, तो यहाँ पर देखिए 2 के घात में n इंटू में 5 की घात में m नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर चौकी करके लिखेंगे कि संख्या का गुणनफल, आपको क्या है, संख्या का गुणनफल जो है, ठीक है, रुक जाइए 1 सेकेंड, क्या है, संख्या का गुणनफल क्या है आपका, संख्या गुणनफल 2 के घात में n इंटू में m के घात, सॉरी 5 के घात में m के रूप में नहीं है। ठीक है, क्या है आपका, ये मक्खी आज बहुत ज़्यादा परेशान कर दे रही हैं, संख्या के रूप में नहीं है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसके बाद अगला चुकी लगा कर लिखेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं कि संख्या आपका जो है, यहाँ पर लिखेंगे संख्या जो आपका 6 के घात में n है, कभी भी क्या हो जाएगा, कभी भी शून्य, ठीक है, शून्य पर क्या हो जाएगा आपका, समाप्त नहीं होगी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर समझते हैं, कह रहा है कि जांच कीजिए कि संख्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या, ये आपका क्या है, यहाँ पर जो आपका यहाँ पर इसे हम मिटा के सही कर दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका इसे हम एकदम से मिटा दे रहे हैं, ये आपका क्या आएगा, घात में रहेगा। ठीक है, यहीं पर ये क्या रहेगा, घात में, समझ में नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, घात में। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के घात में n अंग शून्य पर समाप्त तो हो सकती है या नहीं, ये पूछ रहा है। इस तरह के सवाल आपको क्या आता है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, ये आपको क्या रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। देखिए 6 के घात में n कह रहा है, तो n पर समझते हैं पहले, क्या है आपका n, क्या है आपका नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो n बराबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जी, आप जितना गिन सकते हैं वो क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो कह रहा है n के 6 के घात में n के स्थान पे, मतलब 6 के घात पे हम 5 लिख दें, तो इसे हम 6 को 5 बार गुणा करने पर 6 गुणे 6 गुणे 6
5 बार गुणा करने पर लास्ट में क्या जीरो आएगा, मतलब इकाई स्थान पे जीरो आएगा कि नहीं, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या किया है, एक्सप्लेनेशन कर दिया है आपका। ठीक है, इसे और थोड़ा सा जूम आउट कर दें, ये आपका हमने यहाँ पर आपका क्या कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, देखिए हमने लिखा है कि यदि संख्या का गुणनफल 2 के घात में n इंटू में 5 के घात में m के रूप में है तो संख्या इकाई का शून्य आएगा, मतलब हो सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हमने इसका क्या किया, गुणनखंड निकाला। तो ठीक, हमने गुणनखंड निकाला। तो 2 के घात में देखिए यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 2 के घात में 1 आ जा रहा है, मतलब 2 के घात में 1 तो पहला बैठ रहा है, लेकिन तीसरा आपका जो आपका दूसरा है ये 3 के घात में 1 आ रहा है, यहाँ पर 5 के घात में m है, तो ये आपको क्या बैठ नहीं रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, संख्या का गुणनफल 2 के घात में n इंटू में 5 के घात में m के रूप में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये आपस में ये यहाँ पर जैसे ये लिखा है इस तरह इस रूप में ये नहीं बैठ रहा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आता है संख्या 6 के घात में n कभी भी शून्य प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, ये आपका अगला सवाल है। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पर, नहीं सही है, अगला सवाल कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस में 13, ठीक है, और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस में 5 भाज्य संख्या क्यों हैं, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम पहला आपका संख्या क्या है, पहला आपका दिया है 7 इंटू में 11 इंटू में 13 इंटू में ये 13 है, इसे हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर ले रहे हैं। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर देखा जाए, सॉरी यहाँ पर प्लस है, ये आपका क्या है, प्लस है, ये प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 7 गुणे 11 गुणे 13 धन का कितना है, 13 है। तो यहाँ पर से हम 13 कामन कर ले, कोई दिक्कत, 13 क्या कर ले रहे हैं, कामन। ठीक है, 13 कामन कर लेंगे, कितना आएगा, 7 गुणे में 11 गुणे में 1 धन में 1 आएगा। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे, 13 इंटू में देखिए 11 7 77 हो जाएगा। इसके बाद प्लस में 1 लिखा है कि नहीं, 11 7 77 और गुणे में 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 77 ही आएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। देखिए ये 13 हो जाएगा, इसके बाद ये कितना आ जाएगा, 78 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू में देखिए यहाँ से हम ब्रैकेट हटा रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, 78। अब देखिए कह रहा है कि अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो यहाँ पर हम अगर एक संख्या 1 मान ले तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर 1 माने या ना माने इसे गुणा करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, तो इसे हम मान ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये सॉरी रुक जाइए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ये आपका कौन सा संख्या हो जाएगा, ये प्रथम गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, प्रथम गुणनखंड हो जाएगा। ये आपका कौन सा गुणनखंड हो जाएगा, ये द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, ये द्वितीय गुणनखंड हो जाएगा। इसके बाद ये आपका कौन सा गुणनखंड हो जाएगा, ये तृतीय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, तृतीय, ये तृतीय गुणनखंड हो जाएगा। इसी तरह हम क्या लिख ले रहे हैं, आपको क्या है, ये अगला सवाल कर ले रहे हैं। ठीक है, तृतीय गुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये अगला वाला सवाल लिख रहे हैं, क्या है आपका यहाँ पर, नहीं देखिए क्या है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन में 5, ये आपका क्या है, संख्या है। अब देखिए यहाँ पर 5 यहाँ पर 5, दोनों 5 है, कामन हो जाएगा, तो ये 5 हम कामन कर लेंगे, कितना बचेगा, 7 इंटू में सॉरी यहाँ पर सीधा आपकी गुणा करने से चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 42, ये कितना आ जाएगा, 42। ठीक है, इंटू लगाया, देखिए 4 3 12 दूनी 24। ठीक है, 24 का नाम 24, यहाँ पर भी 1 बचेगा, 24 का नाम 24, ये हो जाएगा प्लस में 1। ठीक है, कितना आ जाएगा, प्लस में 1, ये आ जाएगा। अब देखिए 5 इंटू में, इसे जब हम गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, 1008 आ जाएगा, प्लस में 1, ये हो जाएगा। तो इसे हम गुणा में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए ये जोड़ेंगे, तो इधर से हम ब्रैकेट भी हटा रहे हैं, इधर जोड़ भी रहे हैं, ब्रैकेट हटाए तो इंटू लगा, इसे जोड़ेंगे कितना आएगा, 1009 आ जाएगा। इंटू में हम क्या मान ले रहे हैं, 1,
क्योंकि एक से हम इसे चाहे जितनी संख्या से गुणा करें उतनी ही संख्या आएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा, ये प्रथम संख्या हो जाएगी। मतलब यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कितना है, ये क्या है आपका, ये प्रथम संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये प्रथम गुणनखंड हो जाएगा। इसके बाद ये द्वितीय हो जाएगा आपका, द्वितीय। ठीक है, द्वितीय गुणनखंड। ये आपका क्या हो जाएगा, तृतीय। ठीक है, ये तृतीय गुणनखंड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप समझना, यहाँ पर एक अच्छी बात बताने चल रहे हैं। देखिए आप कह रहा प्रूव कीजिए कि भाज्य संख्या है या नहीं है। ठीक है, प्रूव करना है तो भाज्य संख्या है, हमने पता है कि संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या है। जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो क्या होते हैं, भाज्य संख्या होते हैं। और जिसके दो ही हो या दो से कम हो तो वो क्या कह जाते हैं, भाज्य संख्या। यहाँ पर देखिए एक खंड, दो खंड, तीन खंड, मतलब ये तीन खंड में हो रहा है, तीन गुणनखंड हो रहा है कि नहीं। तो ये आपके यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ के साथ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या हम, देखिए लिखते हैं कि संख्या, क्या लिखेंगे, संख्या, यहाँ पर सॉरी रुक जाइए, तो ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं और अच्छे से। ठीक है, भाज्य संख्या के क्या होते हैं, दो से अधिक। ठीक है, दो से अधिक क्या होते हैं, दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक है, गुणनखंड होते हैं, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या लिखा कि भाज्य संख्या मतलब भाज्य संख्या के दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये संख्या क्या आपका हो जाएगा, ये संख्या इसलिए यह संख्या क्या है आपका, भाज्य है। ठीक है, ये संख्या भाज्य है, ये लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ये आपका है, इसमें भी देखिए तीन गुणनखंड आया है, तो हमने जो ये लाइन लिखा है इसी लाइन को यहाँ पर क्या कर देंगे, चिपका देंगे। ठीक है, समझ, चिपकाने मतलब जो यहाँ पर हमने लिखा है इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, इसी को हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद अगले सवाल पे हम चलते हैं। क्या है आपका अगला सवाल, देखते हैं। इसके बाद अगला सवाल आपका है, क्या है, देखिए कह रहा है कि आपका 7वां क्वेश्चन है। ठीक है, ये 7वां क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका क्या है, 7वां क्वेश्चन है। कह रहा है कि खेल के मैदान, ठीक है, खेल के मैदान के चारों ओर, ठीक है, चारों ओर है। ठीक है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया है आपका, चारों ओर है, चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को, ठीक है, सोनिया है और रवि को कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, ये आपका 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय में चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। ठीक है, ये है। तो पहले क्या कह रहा है, एक खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, तो हम वृत्ताकार पथ बना लेते हैं। ठीक है, आपका क्या है, वृत्ताकार पथ है, बनाते हैं इसे, एक वृत्ताकार पथ बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर वृत्ताकार पथ बनाएंगे, रुक जाइए इसे, इसे वृत्ताकार पथ बनाते हैं हम, रुक जाइए एक मिनट। यहाँ पर हम अपना स्वयं ले ले रहे हैं। ठीक है, एक वृत्ताकार क्या है आपका, ये पथ है। ठीक है, ये वृत्ताकार पथ है। यहाँ पर देखिए ये आपको क्या बन रहा है, एक वृत्ताकार पथ है। तो यहाँ पर देखिए ये आपको क्या है, वृत्ताकार पथ है। ठीक है, ये आपको क्या हो जाएगा, एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, वृत्ताकार पथ है। इसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पर कि जो आपका ये एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना मिनट लगता है, 18 मिनट। ठीक है, और ध्यान देना, इसी मैदान का एक चक्कर रवि को लगाने में, मतलब रवि कितने मिनट में लगाता है, 12 मिनट।
कह रहा है एक ही स्थान पर और एक ही समय से चलना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करें। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो कौन है, ये आपका क्या है, सोनिया, ये आपका क्या हो जाएगा, सोनिया है। इसके बाद यहाँ पर क्या है आपके, ये रवि है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, रवि, ये है आपके रवि। तो कह रहा है कि एक दिशा में एक साथ चलना प्रारंभ करती हैं। जब एक दिशा में, ये मान लो कि इधर चल रहे हैं, दोनों एक दिशा में चल रहे हैं, तो कह रहा है कि सोनिया को 18 मिनट लगता है और रवि को कितना मिनट लगता है, 12 मिनट लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना, कह रहा है कि सोनिया को कितने मिनट लगता है, 18 मिनट, रवि को 12 मिनट। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि प्रारंभिक से यहाँ पर कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुँचेंगे। देखिए मान लो ये सुबह स्टार्ट किए दौड़ना, तो ये दोनों साथ में जब दौड़ेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि एक न एक स्थान पर कहीं ना कहीं पर मिलेंगे ज़रूर। तो वो क्या रहेगा, सबसे क्या रहेगा, अधिकतम या कम से कम समय में मिले रहेंगे कि नहीं। तो अगर जब कहे कि क्या है कि सबसे न्यूनतम समय मिले, ठीक है, क्या रहे, ये देखिए यहाँ से आपको सोनिया को 12 मिनट लगता है, रवि को कितना, सोनिया को 18 मिनट, रवि को कितना मिनट लगता है, 18 मिनट। तो सबसे न्यूनतम समय में ये दोनों आपस में मिलेंगे एक स्थान पे। ठीक है, मान लो कि इस स्थान पे क्या मिल रहे हैं, इस स्थान पे सोनिया और रवि दोनों मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, और ध्यान देना, जब न्यूनतम से न्यूनतम कहे इस स्थिति में तो आपका क्या रहता है, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दिया है, दिया क्या है आपका, देखते हैं, दिया है। ठीक है, दिया है, यहाँ पर क्या दिया है कि सोनिया कितने मिनट में दौड़ती है, सोनिया आपको कितने मिनट लगा रही है, 18 मिनट। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, 18 मिनट। इसके बाद रवि है, रवि कितने मिनट लगाते हैं, रवि मिनट कितने लगाते हैं, 10 मिनट। ये आपका क्या आ जाएगा, 10 मिनट। रवि भी 10 मिनट लगा रहा है। तो अभी कह रहे हैं कि ये किस स्थान पे कम समय में मिलेंगे, मतलब न्यूनतम समय में मिलेंगे। तो जब अगर न्यूनतम समय का है तो वहाँ पर क्या निकलता है, एलसीएम निकलता है। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि न्यूनतम समय के लिए आपका क्या निकलता है, एलसीएम निकलता है। ठीक है, न्यूनतम समय के लिए। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम किसका निकालना है, एलसीएम निकालना है 18, 10 का। ठीक है, 18, 10 से क्या निकालना है, एलसीएम। तो यहाँ पर हम निकालेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में आ जा रहे हैं, क्या निकालना है, 18, 10 का एलसीएम। ठीक है, एलसीएम किसका निकालना है, ठीक है, 18, 10 का। ठीक है, ये निकालना है एलसीएम। तो यहाँ पर 18, मक्खी बहुत परेशान कर दी, 18, 10 का एलसीएम निकालना है। तो निकालेंगे, देखिए 18 गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 9 18 हो जाएगा। इसके बाद 3 3 का 9, इसके बाद 3 का 9 3, ये हो जाएगा। 10 का निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, 2 5 10, 5 1 कम 5, ये आ जाएगा। एलसीएम निकालने के लिए सबसे क्या लेते हैं, सबसे अधिकतम घात लेते हैं। ठीक है, समझ में कि नहीं, एलसीएम के लिए सबसे अधिकतम घात। ठीक है, तो यहाँ रुक जाए, तो अभी एक चीज़ और लिखना है ना। ये 18 गुणनखंड क्या क्या आ रहा है आपका, 2 के घात में 1 इंटू में 3 के घात में 2, ये आ जाएगा। इसके बाद 10 के गुणनखंड क्या आ रहा है आपका, 2 के घात में 1 इंटू में 5 के घात में 1। ठीक है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम आपको निकालना है। तो एलसीएम में क्या लेते हैं, सबसे अधिकतम घात लेते हैं जो आपस में मिल रहा है। यहाँ पर क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 का सबसे अधिकतम घात यहाँ पर क्या है, 1 ही है, 1 लेंगे। इसके बाद जो नहीं मिल रहा है उसे ऐसे लिख लेंगे। तो 3 के घात में 2 इंटू में क्या आ जाएगा, 5 के घात में 1। ठीक है, तो 2 1 का 2 आ जाएगा इसका। इसके बाद 3 गुणे 3 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, इंटू में 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कितना आ जाएगा, 3 गुणे 3, यही आएगा ना, 2 5 10। ठीक है, देखिए यहाँ पर 10 दिया है, 10 नहीं है, 12 है। ठीक है, ये क्या है, 12 है। आपका यहाँ पर कितना है, 12 है। ठीक है, इस गलती के लिए हम माफ़ी क्षमा चाहते हैं। ये कितना है आपका, 12 है। ठीक है, ये आपका क्या है, 12 है। ये आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12। इसे मिटा दे रहे हैं पूरा, फिर से करते हैं। ये क्या है आपका, 12। तो इसे काटेंगे तो 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 3 का 9 3, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर इसे हम काट दे रहे हैं पूरा, यहाँ पर लिखेंगे फिर से।
ये 18 कितना है, 2 के घात में 1 इंटू में 3 के घात में 2, ये आपका आया है। इसके बाद 12 का कितना आया आपका, 2 के घात में 2 इंटू में 3 के घात में 1, ये आया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एलसीएम बराबरे, एलसीएम बराबर क्या लिखेंगे, जो मिल रहा है उसे लिखेंगे। लिखे एलसीएम में सबसे अधिकतम घात लिया जाता है, तो क्या है 2 के घात में 2 इंटू में यहाँ पर क्या और बचा है 3 के घात में 2 इंटू में क्या बचा है 5, सॉरी यहाँ पर सही है। ठीक है, यहाँ पर भी मिल रहा है। ठीक है, ये आपस में मिल रहा है, तो यहाँ पर सबसे अधिकतम घात दोनों को लेंगे, तो ये हमने दोनों घात ले लिया, तो 2 दूना ये 4 आ जाएगा, इंटू में 3 3 का 9, इसके बाद इसे गुणा करेंगे, कितना आएगा 9 चौक 36। ठीक है, मतलब एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 36, ये आपको क्या आ जाएगा 36 है। एलसीएम क्या कितना आ जा रहा है 36, ये आपको क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में कि नहीं, यहाँ पर आपका क्या होता है, चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, इसके बाद अब हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है। यहाँ पर क्या होता है, हमारा क्वेश्चन क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूरा समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आप सबको बेहतर समझ में आया होगा। हम ये नहीं कहते कि आप लोग सब्सक्राइब या लाइक कीजिए, लेकिन शेयर एक बार ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके साथ साथ आपके एक दोस्त के भी जीवन बन जाए, सफल हो जाए। जय हिंद, जय भारत।